जरा सोचो, एक आदमी, एक इंसान पूरे देश की लाइफ, देश की इकोनॉमी, देश की फ्रीडम सब कंट्रोल करता है। ऐसा कैसे होता है? कैसे एक डिक्टेटर पूरी आवाम को एक पपेट की तरह अपने हाथ से चलाता है? आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डिक्टेटरशिप की साइकोलॉजी, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनका प्रोपेगेंडा और सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ डिक्टेटर्स कंट्रोल यू। ये सिर्फ हिस्ट्री का वीडियो नहीं है, ये एक वार्निंग है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखना। सेक्शन 1, द बर्थ ऑफ अ डिक्टेटर। डिक्टेटर्स पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। उनके आसपास एक क्राइसिस होता है, एक दुश्मन क्रिएट होता है और एक हीरो की जरूरत होती है। एग्जांपल्स के तौर पर जर्मनी आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, रशिया आफ्टर जार कोलैप्स या फिर नॉर्थ कोरिया आफ्टर कोरियन वॉर। क्राइसिस क्रिएट्स chaos और chaos में लोग फ्रीडम से ज्यादा सिक्योरिटी चाहते हैं। इसी पॉइंट पर एक फ्यूचर डिक्टेटर एंट्री लेता है। वो प्रॉमिस करता है, मैं इकोनॉमी ठीक कर दूंगा, मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, मैं ऑर्डर ला दूंगा, मैं तुम्हें बचाऊंगा। लेकिन सिक्योरिटी के बदले लोग अपनी फ्रीडम उसके हाथ में दे देते हैं बिना रियलाइज किए। सेक्शन 2, कंट्रोल। अगर मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर लूं तो मैं तुम्हारी सोच कंट्रोल कर सकता हूं। डिक्टेटर सबसे पहले फ्री प्रेस बंद करते हैं, ऑपोजिशन और मीडिया को क्रश करते हैं, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग शुरू करते हैं। जो तुम देखोगे वही तुम सोचोगे, जो तुम सोचोगे वही तुम बिलीव करोगे। डिक्टेटर्स मीडिया को एक वेपन बना देते हैं। न्यूज नहीं होती बल्कि नैरेटिव होता है। इसकी कई टेक्निक्स होती हैं, जैसे फेक नेशनलिज्म क्रिएट करो, एक्सटर्नल एनिमी बनाओ, इंटरनल ट्रेटर्स दिखाओ, 24/7 फियर और फाइट का कॉकटेल बनाओ। माइंड कंट्रोल बिगिंस विद नैरेटिव कंट्रोल। सेक्शन 3, फियर का इंजीनियरिंग। फियर इज द ऑक्सीजन ऑफ डिक्टेटर्स। टाइप्स ऑफ फियर्स: फियर ऑफ स्पीकिंग, फियर ऑफ प्रोटेस्टिंग, फियर ऑफ क्वेश्चनिंग, फियर ऑफ गेटिंग पनिश्ड। डिक्टेटर्स कभी डायरेक्टली सबको पनिश नहीं करते, सिर्फ कुछ लोगों को करते हैं, बाकी लोग खुद ही समझ जाते हैं। When people self censor, dictator wins. लोग बोलते नहीं, लोग लिखते नहीं, लोग सोचते तक नहीं और डिक्टेटरशिप बिना रेजिस्टेंस के ग्रो होती है। सेक्शन 4, प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा डिक्टेटर का न्यूक्लियर वेपन है। एक समय एक मैसेज बार बार इतना रिपीट करो कि झूठ भी सच लगने लगे। क्लासिक प्रोपेगेंडा मूव्स: डिक्टेटर इज इक्वल टू मसीहा, डिक्टेटर इज इक्वल टू स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्टर, डिक्टेटर इज इक्वल टू ओनली होप और ऑपोजिशन इज इक्वल टू ट्रेटर। उनकी इमेज को मिथ बना दिया जाता है, एक सुपर ह्यूमन जैसा। ओमनी प्रेजेंट, सही हमेशा वही, गलत कभी नहीं। ये प्रोपेगेंडा तुम्हारे इमोशंस पर अटैक करता है, लॉजिक पर नहीं। सेक्शन 5, एजुकेशन की पॉइजनिंग। एजुकेशन सिस्टम से रीराइट हिस्ट्री, बुक्स को सेंसर किया जाता है। बच्चों को बचपन से डिक्टेटर का वर्जन ऑफ ट्रूथ सिखाया जाता है। एग्जाम्पल्स के तौर पर नॉर्थ कोरियन टेक्स्ट बुक्स, माओस रेड बुक, हिटलर यूथ प्रोग्राम। व्हेन यू कंट्रोल चिल्ड्रन, यू कंट्रोल द फ्यूचर एडल्ट्स। सेक्शन 6, सर्वेलेंस स्टेट। आज का डिक्टेटर डिजिटल है, वो गन से नहीं डाटा से कंट्रोल करता है। बहुत से टूल्स हैं उसके डिस्पोजल पे, जैसे सीसीटीवी, फोन टैपिंग, इंटरनेट मॉनिटरिंग, सोशल क्रेडिट सिस्टम्स, फेशियल रिकॉग्निशन। डिक्टेटरशिप पहले फिजिकल होती थी, अब इनविजिबल हो चुकी है। तुम क्या देखते हो, किससे बात करते हो, क्या पोस्ट करते हो, सब ट्रैक होता है। सेक्शन 7, डिवाइड एंड रूल। एक यूनाइटेड आवाम डिक्टेटरशिप के लिए खतरा होती है, इसलिए डिक्टेटर सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। कैसे? रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, कास्ट, आइडियोलॉजी। जब लोग आपस में लड़ते हैं वो सरकार से सवाल नहीं पूछते, एंड दैट्स द गोल। सेक्शन 8, इकोनॉमिक मैनिपुलेशन। डिक्टेटर्स इकोनॉमी को अपनी पावर के लिए यूज करते हैं। इसके लिए वो कई तरह की टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे रिसोर्सेज का कंट्रोल, फेवरेटिज्म टू लॉयलिस्ट, ओपोनेंट्स के बिजनेसेस बंद, सब्सिडीज फॉर सपोर्ट, करप्शन नेटवर्क्स। कहते हैं मनी इज इक्वल टू पावर और डिक्टेटर के पास दोनों होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हाउ डिक्टेटर्स स्टे इन पावर फॉर डेकेड्स। एक्चुअली डिक्टेटरशिप एक साइकिल है, जिसका पहला स्टेप है क्राइसिस, उसके बाद होप, कंट्रोल, फियर, प्रोपेगेंडा, एलिमिनेशन ऑफ ओपोनेंट्स और हीरो वर्शिपिंग। और ये साइकिल रिपीट होती है। जब तक साइकिल ब्रेक ना हो डिक्टेटरशिप चलती रहती है।
तो सवाल ये नहीं है कि डिक्टेटर कैसे कंट्रोल करता है, सवाल ये है कि हम अलाउ कैसे कर देते हैं। डिक्टेटरशिप एक दिन में नहीं आती, ये स्टेप बाय स्टेप क्रीप करती है और हम सब अनअवेयर, कंफर्टेबल, डिस्ट्रैक्टेड, थोड़े थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस करते हुए उसे ग्रो होने देते हैं। अगर इंफॉर्मेशन फ्री हो, डिक्टेटरशिप फेल हो जाती है। अगर लोग सवाल पूछें, डिक्टेटरशिप वीक हो जाती है। अगर लोग यूनाइटेड हो, डिक्टेटरशिप गिर जाती है। फ्रीडम की सबसे बड़ी एनिमी को डिक्टेटर नहीं, हमारी साइलेंस है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।